ड्रग्स वाली आंटी उर्फ प्रीति आंटी के 5 बैंक खाते भी पुलिस को पता चले हैं। इनमें 3 आईसीआईसी बैंक में और एक कैनरा व आरएलबी बैंक में है। इन सभी के 10 सालों के रिकॉर्ड पुलिस ने बैंकों से मांगे हैं। फरार बेटे यश के 4 बैंक खाते पुलिस को पता चले हैं। वहीं जिस बंगले में आंटी रहती थी उस बंगले को पुलिस जहां रिटायर्ड अधिकारी के होने और किराए की बात कह रही थी, तो वहीं अब पुलिस बंगले की जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाल रही है और यदि यह बंगला आंटी के नाम पर हुआ तो इसे राजसात करेगी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स और मादक पदार्थों के विरुद्ध एक युद्ध स्तर पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। इस कड़ी में जो पिछले दिनों पकड़े गए एक बड़े गिरोह का जब अंतिम रूप से उसमें कई गुत्थियों को खोला गया तो उसमें कुछ ऐसे आरोपी सामने आए जो कि अलग अलग जगहों पर जो कि युवाओं से जुड़े हुए केंद्र थे या जैसे होटल या ढाबे या इस तरह की चीज़ें जहां पर बड़ी संख्या में युवा इकट्ठे होते हैं, उन जगहों को टारगेट किया गया। इसमें पब्स थे, बार थे और काफ़ी समय से इनकी गतिविधियाँ इसे प्रकाश में आई। इससे मुख्य तौर पर कुछ जिम से भी जुड़े कुछ मामले सामने आए, जिसमें इन युवाओं को सबसे पहले अलग अलग बातें बताकर भ्रामक प्रचार के द्वारा इनको कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण बातें बता करके इनके दिमाग में ये भ्रम पैदा किया जाता था, भ्रम भरा जाता था कि ये उनके लिए फायदेमंद है। और एक बार जब उस नशे के दुष्चक्र में फंस जाते थे तो उसके बाद उस गिरोह का हिस्सा बना लिया जाता था। ऐसे बड़ी संख्या में लोगों को चिन्हित किया गया। कुल अभी तक इस मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल अभी पुलिस ने कुछ और लोगों को भी चिन्हित किया है जो कि न सिर्फ यहाँ के बल्कि दूसरे शहरों के भी हैं, दूसरे शहरों से भी तार हैं। इसमें कई ऐसे मादक पदार्थ जिनकी बाहर से जिनको लाया जाता था, जिनकी खपत यहाँ पे होती थी, उन लोगों को, उन शहरों को भी चिन्हित किया गया है। पुलिस के रडार पर वो सभी लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से इस गिरोह के फलने फूलने में या इसको आगे बढ़ाने में मदद किए हैं। पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है और आने वाले दिनों में कुछ दूसरे शहरों से भी कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें पुलिस ने उन जो मुख्य आरोपी हैं जैसे कि सागर जैन और कुछ और लोग जिससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के अतिक्रमण वाले कुछ संपत्तियों को भी चिन्हित किया है और जल्द ही उनके विरुद्ध भी जो भी उसकी औपचारिकताएं हैं, जो उसकी वैधानिक अर्हताएं हैं, उनको पूरा करने के बाद उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से टीमें अलग अलग माध्यम चाहे कोई भी हो, उसका माध्यम नाइजीरियन गैंग से लेकर छोटे से ढाबे तक का गैंग हो सकता है, लेकिन ये युवाओं के लिए घातक है और इसको लेकर के पिछले दिनों भी बड़े पैमाने पर इसमें कार्रवाइयाँ की गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो अभियान चल रहा है, जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, इसमें उसको युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में इसके लिए एक व्यापक अभियान छेड़ा है। इंदौर पुलिस ने इस कड़ी में बड़ी संख्या में हर तरह के मादक पदार्थ, चाहे जो प्राकृतिक तरीके से बनते हैं या फिर जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं या फिर अलग अलग तरीके से जो कृत्रिम तरीके से जो नशे तैयार होते हैं, सबके विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई की है।